नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। चमोली से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां बात करेंगे सबसे पहले जन-जन की सरकार 4 साल बेमिसाल बारी में। जी हां, कार्यक्रम के तहत भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुए हैं, जहां सूचना विभाग की सांस्कृतिक टीम, गोपीनाथ संगीतशाला और पीजी कॉलेज गोपेश्वर की छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया है। बात करें आगे कार्यक्रम में संस्कृति और परंपरा की झलक साफ तौर पर देखी गई। विजुअल में भी देखें आप, जहां संस्कृति की बात करें, साथ ही साथ संस्कृत प्रवक्ता सुशील खडूरी ने अपने गायन से माहौल को चार चांद लगा दिया, मधुर बना दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना भी की गई है। कार्यक्रम के वजह से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया, सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश भी दिया गया है इस कार्यक्रम के द्वारा। चमोली से सुरेंद्र मित्रा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, चमोली से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे गोपेश्वर पुलिस मैदान में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि विधायक भूपाल राम टमटा और जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले दिन 40 विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया। उसके माध्यम से 254 लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई और उसका लाभ भी दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संबोधन में विकास कार्यों को रेखांकित किया और कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी आकर्षण को और बढ़ा दिया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। और हरिद्वार से खबर देख रहे हैं, जहां चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आप भी दर्शन कर सकते हैं, जहां आपको बता दें सुबह से ही भक्त जयकारों के साथ माता के दर्शन कर रहे थे, जिसमें वातावरण भक्तिमय देखा गया। शहर में भजन कीर्तन हुए, जागरण हुआ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जा रहा है। बुजुर्ग श्रद्धालु, जिसमें संतोष गोयल ने बताया है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मां सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हर ओर आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा होता है, अपने बाल बच्चों को संस्कार देते हैं, वो भी यही सब करते रहते हैं। घर में सुख शांति रहती है, हर तरफ से खूब सुख मिलता है माँ की पूजा करके। भगवान सब किसी के बाल बच्चों को ये सब ज्ञान मिले और सब माँ की पूजा करें, अपनी आराधना करें अच्छे मन से। सुख शांति मिलती है माँ की पूजा करके। कुंवारी कन्या का तो बहुत ही महत्व होता है। माँ 9 के 9 दिनों में 9 के रूपों में भी रहती हैं। उनका पूजन करके हमें हार्दिक शांति मिलती है, घर परिवार में खूब सुख रहता है। बाल बच्चे, आगे के बाल बच्चे भी हमारे सब वही। और अगली खबर की बात करें, कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 3 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई है। इसमें प्रोफेसर और कर्मचारियों को भूकंप, आग जैसी आपदा स्थितियों में राहत देने की बात कही गई है, बचाव की बात की गई है, सुरक्षित निकासी और प्राथमिक उपचार के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। बता दें आपको, कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर मंजू पांडे ने बताया है कि मॉक ड्रिल के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही साथ प्राचार्य और शिक्षकों ने इसे सराहनीय कदम बताया है, पहल बताई और कहा है कि प्रशिक्षण के बाद छात्रों को और भी ज्यादा तैयारी उनकी कराई जाएगी, तैयार किया जाएगा, ताकि आपदा के समय गांव स्तर पर भी प्रभावी राहत कार्य हो सके। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य इसका ये है, पहले तो ये मॉक ड्रिल होगा और जिससे लैंडस्लाइड्स पर, अर्थक्वेक पर और फायर पर और जितनी भी आपदाएं हैं उन सब के बारे में यहाँ पे 3 दिनों तक बताया जाएगा, जिसमें 23 और 24 को स्पेशली लेक्चर चलेंगे और 25 को मॉक ड्रिल का कार्यक्रम होगा। और इसको सभी प्राध्यापकों और कर्मचारियों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 30 के आसपास है। और इसलिए पहले इनको किया गया है कि अगर ये ट्रेंड हो जाएंगे तो छात्रों को भी बताएंगे, अपने गांव में भी बताएंगे, अपने घरों में भी बताएंगे। हमारा ये जो प्रोग्राम है ATI की तरफ से, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल की तरफ से, इसमें है मॉक एक्सरसाइज ऑन फायर, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर विषय पे हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि मॉक एक्सरसाइज की महत्ता को लोगों को बताएं और कम्युनिटी लेवल पे लोगों को लोकल रेस्पॉन्स किस तरीके से करना है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करना है, वॉलंटियर्स कैसे बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संवेदनशील कैसे करना है, कि क्या एरिया सेफ है, किस तरीके से लोगों को बचाने का काम करना है। ये RS टोलिया प्रशासन एकेडमी नैनीताल के द्वारा यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि पहले यहाँ पे हमारे जो जितने टीचिंग स्टाफ है उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके माध्यम से हमें बच्चों को ये दिखाना है कि हमारा जैसे पूरा उत्तराखंड या जनपद चमोली जो आपदा की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है,
और बच्चों को और समाज को, कम्युनिटी को हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं, चाहे मतलब अभी हमारा ये मार्च का महीना चला है, चाहे अप्रैल का महीना है, चाहे हमारा जून का जो हमारा रेनी सीजन होता है, बहुत सारी आपदाएं यहाँ पे आती हैं। अगली खबर की बात कर ले, रामनगर से देख रहे हैं। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में 70 वर्षीय चौकीदार ओम प्रकाश के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकीदार को नशे की हालत में मौजूद पुलिसकर्मी ने जूते और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनके कंधे में फ्रैक्चर और शरीर पर कई चोटें आई गई हैं। अब परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया है कि ऑपरेशन की आवश्यकता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश व्याप्त है। रामनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मोहल्ला खताड़ी जीजीआईसी इंटर कॉलेज में सेवरकम चौकीदार का ड्यूटी करता हूँ। और रात का वाकया हुआ सर, मैं अपनी रात ड्यूटी पर जा रहा था। ड्यूटी पर थोड़ी देर के लिए मैं चौकी में एक पंचोली सिपाही रहते हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उनके पास बैठ जाता हूँ कभी कभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर करीब 9 साढ़े 9 बजे टाइम पर एक सिपाही आया था, वो नाम उसका अनिल कुमार। ये ओम प्रकाश पेशेंट है हमारे पास, अराउंड 70 वर्ष उम्र हमारे पास उम्र लिखाई है इन्होंने। ये हमारे पास कंधे में चोट लेके आए। इनके कंधे की जो हड्डी है, हाथ की बड़ी हड्डी, उसमें फ्रैक्चर है। हाँ, उसका ऑपरेशन। एक मारपीट का मामला है जिसमें ओम प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, जो कि खताड़ी चौकी के निवासी हैं, इनके जो तहरीर आ रखी है, इनके जो पोते हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके पिता दादाजी के साथ मारपीट की गई 22 की रात को। ये मामला संज्ञान में है और इसमें जो अभी दोनों पक्षों को बुला के चेक किया जाएगा कि मारपीट का क्या है, और मेडिकल भी उन्होंने दे दिए हैं वैसे तो, और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो। अगली खबर की बात करें, खटीमा से देख रहे हैं, जहां खटीमा के सुरई रेंज में तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। खटीमा के, आपको बता दें एक बार फिर से, खटीमा के सुरई रेंज में तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई, जहां उद्देश्य बताया जा रहा है आगामी वनाग्नि काल और मानव वन्य जीवन और संघर्ष की घटनाओं में मीडिया कर्मियों को जागरूक करना। एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया है कि सही सूचना का प्रसार जनहानि और वन संपदा के नुकसान को कम कर सकता है। वहीं कार्यशाला में बायोलॉजिस्ट प्रशांत कुमार और प्रोजेक्ट एसोसिएट भास्कर जोशी ने तकनीकी सत्र के लिए वन्यजीव रेस्क्यू, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और अफवाह रोकने के तरीके बताए। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मानव वन्य जीव संघर्ष वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या भी बना हुआ है वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, और इसी के निराकरण के लिए और स्थानीय जनता को जागरूक करने के लिए उसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा सुरई रेंज में आज 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संवाद नाम से हमने इसको यहाँ पर आयोजित किया, और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा ये वनाग्नि काल है और इसके साथ साथ जो मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके निराकरण में हमारी जो स्थानीय मीडिया की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसको हम किस प्रकार से हम यूज कर पाए, उसका किस प्रकार से हम स्थानीय मीडिया का सहयोग ले पाए। अपना तो फोन। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, हरिद्वार से देख रहे हैं। हरिद्वार में रिपोर्टिंग के अनुसार राज्य सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत अपने कार्यों को जनता के सामने पेश कर रही है। जी आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने टिप्पणी की है कि ये सरकार जा रही है और आखिरी बजट के जरिए जनता की जेब काटकर अपने हित साध रही है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार को इस बजट में कोई विकास योजना नहीं मिली है और कुंभ के नाम पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलोक शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कुंभ शानदार होना चाहिए, लेकिन जनता के अधिकारों की अनदेखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। और वो कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी सही, सरकार जा रही है। आखिरी बजट पेश किया है इन लोगों ने, तो जिस भी माध्यम से, जहां से भी ये लोग अपने घर को भर सकेंगे, जनता की जेब को काट सकेंगे, वो सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। हरिद्वार को ना बजट में कुछ मिला, ना पहले कुछ मिला, ना कोई विकास की योजनाएं आई। कुंभ के नाम पर काम करना चाहते हैं। पिछले कुंभ का हिसाब तो दे दो। ये तो अभी तक सरकार और जनता ही तय कर रही है, अर्ध कुंभ है, कुंभ है, सरकार को पता ही नहीं है क्या है। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टोरी वाला भी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।